बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा फिजियोलॉजी का 21st लेक्चर, टॉपिक ऑफ डिस्कशन स्किन। सबसे पहले स्किन का इंट्रोडक्शन। स्किन जो है आपका बहुत ही वाइटल, कॉम्प्लेक्स, एक्सटेंसिव ऑर्गन है और इसकी जो लेयरिंग है ये मुख्तलिफ लेयर्स पे मुश्तमिल होती है। स्किन कुछ थिन लेयर्स होती हैं, जैसे थिन लेयर जो है ना आपकी आईलिड्स पे मुश्तमिल है, आपकी जो लिप्स हैं इन पे थिन लेयर मौजूद है, लेकिन जो थिक लेयर है वो आपकी जो पाम्स हैं, हथेलियाँ और जो सोल है उस पे जो है ना आपकी जो लेयर वो स्किन लेयर है वो थिक है। स्किन जो है इट्स सेल्फ इज़ अ सेल्फ रिपेयरिंग ऑर्गन है। इन केस ऑफ एनी डैमेज, इन केस इन्फेक्शन, तो स्किन जो है वो आपकी रिपेयरेबल ऑर्गन है, ये दोबारा से रिपेयर हो जाती है। इन केस अगर कोई एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है उसकी वजह से कोई डैमेज होता है तो ये सेल्फ रिपेयरिंग ऑर्गन भी कहलाता है। स्किन अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो बेसिक जो टाइप्स हैं स्किन स्ट्रक्चर में, मेनली जो है ना स्किन दो लेयर्स पे मुश्तमिल होती है। एक कहलाती है एपिडर्मिस, जैसा कि नाम से जाहिर है कि वो इट इज़ द टोटली एक्सटर्नल कवरिंग ऑफ द स्किन, और दूसरी कहलाती है डर्मिस, ये जो है सेकंड लेयर है। थर्ड लेयर भी मौजूद होती है, वो पार्ट ऑफ स्किन नहीं होती है लेकिन वो डर्मिस को अटैच करती है टू द मसल्स एंड द बोन। जैसे जैसे आपकी स्किन इंटरनली अगर आप डीपली देखें जो हाइपोडर्मिस है वो इंतहाई सबक्यूटिस भी कहते हैं उसको, वो बहुत ही डीप लेयर होती है जो कि आपकी स्किन को अटैच करती है आपके मसल्स एंड बोन से। तो अगर हम बात करें एपिडर्मिस की, ये इट इज़ द आउटर कवरिंग ऑफ द स्किन, और ये दो जो है इस जो आउटर कवरिंग ऑफ स्किन है एपिडर्मिस है, इसमें कुछ टाइप्स के सेल्स मौजूद होते हैं। जैसे आपने कल भी मैंने जिक्र किया था कि जो आपकी आउटर कवरिंग है वो किस पे मुश्तमिल होती है। आउटर कवरिंग में आपके जो केराटिन सेल्स हैं वो डेवलप करते हैं केराटोसाइट्स लेयर। आउटर कवरिंग जो है वो आपकी केराटोसाइट सेल से बनी होती है और वो आउटर मोस्ट कवरिंग होती है जो कि क्या करती है, आपको प्रिवेंट करती है डिहाइड्रेशन से। इस तरह से जो एपिडर्मिस है उसे हम ये भी कहेंगे कि ये आपकी वाटरप्रूफ कवरिंग होती है। वाटरप्रूफ, अगर पानी है, पानी भी अगर स्किन से टच होता है तो वो रिटेन नहीं रह जाता, या और भी है तो आप उसको जो है वो रिमूव होने के बाद जो है ना कोई इफेक्ट नहीं होता। तो उसकी मेन रीज़न होती है कि ये किससे बनी होती है, केराटोसाइट्स से। और जो केराटिन जो सेल्स होते हैं वो आपकी स्किन को वाटरप्रूफ बनाने के लिए बहुत ज़्यादा अहम साबित होते हैं। इसके साथ साथ अगर दूसरे सेल की हम बात करें जो मौजूद है एपिडर्मिस में, वो है मेलानोसाइट्स। ये जो मेलानोसाइट्स हैं ये क्या रिलीज़ करते हैं, मेलानिन रिलीज़ करते हैं। आपने नाम सुना होगा, ये एक पिगमेंट है मेलानिन, जो कि इन दी प्रेजेंस ऑफ द रेडिएशन मेलानिन रिलीज़ होता है। और मेलानिन जो है ना वो रिलीज़ होता है तो वो आपको क्या प्रोटेक्ट करता है, किससे, यूवी रेडिएशन से। रेडिएशन से हार्मफुल नहीं होने देता। अगर रेडिएशन से इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट जो है आप जाते हैं तो मेलानिन की मौजूदगी की वजह से वो रेडिएशन जो है आपकी स्किन पे अफेक्ट नहीं करती हैं। आप इसकी वजह से आप हीट को टॉलरेट कर लेते हैं, यूवी रेडिएशंस को आप टॉलरेट कर लेते हैं इन दी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द रेडिएशन। इसके बाद लैंगरहांस सेल भी मौजूद हैं एपिडर्मिस में। जो थर्ड टाइप है सेल की वो है लैंगरहांस सेल। ये जो लैंगरहांस सेल्स हैं ये क्या मैक्रोफेज सेल होते हैं, इनकी फैगोसाइटिक एक्टिविटी होती है। फैगोसाइटिक एक्टिविटी, अगर कोई फॉरेन पार्टिकल है या फॉरेन इंसेक्ट्स हैं वो आपकी स्किन को जो है ना वो अगर कोई नुकसान पहुंचाते हैं तो आपकी स्किन जो है कुछ फैगोसाइटिक एक्टिविटी की वजह से उन्हें आप अटैक करने से स्किन को बचा लेती है। तो ये जो लैंगरहांस सेल्स हैं ये फैगोसाइटिक एक्टिविटी के मर्कल सेल्स भी मौजूद हैं। एपिडर्मिस में इस तरह से टोटल 4 तरह के सेल्स मौजूद होते हैं। अगर अब हम लेयर्स की बात करें तो जो एपिडर्मिस है उसमें 5 लेयर्स पे मुश्तमिल होती है। एपिडर्मिस वो लेयर्स हैं
सबसे पहले द हॉर्नी लेयर, स्ट्रेटम कॉर्नियम, ग्रेन्युलर लेयर, स्ट्रेटम ग्रेनुलोसम, प्रिकल लेयर, स्ट्रेटम स्पिनोजम, द बेसल लेयर, स्ट्रेटम ग्रेमिनेविटम, इसको बेसल लेयर भी कहते हैं। और जो थिक लेयर होती है स्ट्रेटम लूसिटम ओनली इन द पाम एंड द सोल। ये थिक लेयर है। थिक लेयर क्यों कह रहे हैं कि आपके जो पाम और सोल में जो स्किन लेयर है वो थोड़ी थिक है, तो उसकी वजह से इसे हम थिक लेयर और जो कि स्ट्रेटम लूसिटम कहते हैं। अब जो इस एपिडर्मिस के बाद जो है आपकी जो लेयर है स्किन की जो लेयर है वो कौन सी है? डर्मिस लेयर है। डर्मिस जो है फर्दर जो है 2 लेयर से मुश्तमिल होती है। पेपिलरी लेयर ये थिन लेयर होती है एंड रेटिकुलर लेयर ये थिक लेयर मुश्तमिल होती है। अच्छा, डर्मिस के बाद जो है एपिडर्मिस के बाद जब डर्मिस लेयर होती है तो डर्मिस लेयर के अंदर आपके क्या क्या वो नर्व एंडिंग्स में मौजूद होती हैं जो कि क्या करती हैं प्रोवाइड करती हैं सेंस ऑफ टच एंड द हीट। एपिडर्मिस लेयर मौजूद है, आउटर कवरिंग, उसके बाद डर्मिस लेयर आती है। डर्मिस लेयर जो है इसके साथ ही डर्मिस लेयर के साथ ही कुछ ब्लड वेसल्स भी मौजूद हैं और नर्व एंडिंग्स हैं। नर्व एंडिंग्स भी इसी लेयर में मौजूद होती हैं डर्मिस में ही, क्योंकि आपकी जो नर्व एंडिंग्स हैं उसी की मदद से आप ये जान पाते हैं कि आपको हीट के करीब जाना है कि नहीं जाना, आपको ये चीज़ टच करनी है कि नहीं करनी। वो सेंस जो है वो आपका जो डर्मिस लेयर है उससे डेवलप होता है। इट ऑल्सो कंटेन द हेयर फॉलिकल, स्वेट ग्लैंड, सेबेशियस ग्लैंड, apocrine gland and the lymphatic vessels and the blood vessels also present in the region of the dermis layer। तो dermis layer के साथ साथ आपकी nerve endings, blood vessel, lymphatic vessels, sweat glands, sebaceous glands ये भी मौजूद होते हैं। dermis जो लेयर है वो थिकर होती है, ज़्यादा थिकर होती है एज कम्पेयर टू दी एपिडर्मिस। जो डर्मिस लेयर है वो ज़्यादा थिक होती है एज कम्पेयर टू द डर्मिस। थर्ड लेयर जो है अगर उसकी बात करें वो कौन सी है? हाइपोडर्मिस सबक्यूटेनियस। वो पार्ट ऑफ स्किन नहीं होती है जो थर्ड लेयर है, लेकिन ये जो आपका जो डर्मिस लेयर है उसे अटैच करती है टू दी बोन्स एंड दी मसल्स। और ये किससे बनी होती है? इट इज़ मेड अप ऑफ द लूज कनेक्टिव टिश्यूज़ एंड द एडिपोज टिश्यूज़। जो हाइपोडर्मिस है वो लूज कनेक्टिव टिश्यूज़ और द एडिपोज टिश्यूज़ से बनी होती है। फंक्शंस ऑफ स्किन। हीट रेगुलेशन कैसे होती है? अगर आपकी बॉडी का टेम्परेचर जो है वो स्किन का टेम्परेचर बढ़ता है तो उसकी सूरत में टेम्परेचर बढ़ने की सूरत में क्या होता है? स्वेट ग्लैंड जो है मॉइस्ट रिलीज़ करते हैं। जब वो मॉइस्ट रिलीज़ हो जाता है तो उसके बाद जो है आपकी बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मलाइज हो जाता है। तो इस तरह से स्किन प्लेस एन इम्पोर्टेंट रोल इन द रेगुलेशन ऑफ द बॉडी टेम्परेचर। जो आपकी एब्जॉर्प्शन अगर मैकेनिज्म की बात की जाए कि एब्जॉर्प्शन में क्या रोल है, तो आपकी स्किन में एसिड मेंटाइल लेयर मौजूद होती है जो कि आपकी स्किन को कोई भी अगर ऐसा वो केमिकल है जो कि स्किन में एब्जॉर्ब हो रहा होता है तो वो उसको एब्जॉर्प्शन से बचाती है और वहीं पर उसकी डिस्ट्रक्शन हो जाती है एसिड मेंटाइल लेयर की वजह से। तो इसकी प्रेजेंस की वजह से एसिड मेंटाइल लेयर की प्रेजेंस की वजह से जो माइनर डिग्री की जो एब्जॉर्प्शंस होती है, जो ऐसे मुज़िर केमिकल्स हैं जो आपकी स्किन में एंटर हों तो उनको भी प्रिवेंट कर लेता है।
secretions. The sebaceous gland excrete oil to lubricate and maintain the health of the skin. जो sebaceous glands हैं उससे ऑयल रिलीज हो रहा होता है, वो आपकी स्किन को ड्राई होने से बचाता है और किसी हद तक आपकी स्किन को मॉइस्ट भी रखता है. प्रोटेक्शन जो है, जो आपकी फैट सेल हैं वो आपको प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि जो एपिडर्मिस है उसके बाद डर्मिस लेयर है, तो आपके जो फैट की मौजूदगी की वजह से जो आपके इंटरनल ऑर्गन्स हैं, स्किन जो है उन्हें भी महफूज रखती है. जो फैट सेल हैं वो आपको इंसुलेशन भी प्रोवाइड करते हैं कि आपको कोल्ड इफेक्ट से बचाते हैं. इंसुलेशन फैट अगर मौजूद होगी तो आपका जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है, कूल एनवायरनमेंट है, वो उससे भी इंसुलेशन का रोल अदा करती है फैट सेल जो स्किन में मौजूद हैं. और इसके अलावा जो फैट सेल हैं स्किन के अंदर, ये आपका जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं उन्हें ट्रॉमा से या डैमेज से भी बचाती है, क्योंकि वो इंटरनली ऑर्गन को स्किन की प्रोटेक्शन, स्किन प्रोटेक्ट किए हुए है, तो इंटरनल ऑर्गन जो है वो डैमेज से बच जाते हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द फैट इन द स्किन. एक्सक्रीशन. एक्सक्रीशन में आपका जो स्वेट है, स्वेट ग्लैंड्स जो है, आपका जो वेस्ट प्रोडक्ट है स्किन के ज़रिए रिलीज हो रहा होता है इन द फॉर्म ऑफ द स्वेट, परस्पायरेशन. पसीने की सूरत में आपके जो वेस्ट प्रोडक्ट है, मुज़र केमिकल्स हैं, वो आपकी स्किन से रिलीज हो रहे होते हैं. इस तरह स्किन प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन द एक्सक्रीशन ऑफ द वेस्ट प्रोडक्ट. सेंसेशन की बात की जाए तो आपकी स्किन में मैंने जिक्र किया था कि जो डर्मिस लेयर है उसमें नर्व एंडिंग्स मौजूद हैं जो कि आपको हीट और सेंसेशन का पता देती हैं. स्किन ऑल्सो प्रोड्यूसेस विटामिन डी इन द प्रेजेंस ऑफ द सनलाइट. स्किन जो है आपकी विटामिन डी जो है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट प्रोड्यूस हो रहा होता है. इम्यूनिटी मैंने आपको जिक्र किया था कि जो आपकी मेलानोसाइट्स लेयर है वो मैक्रोफेज रिलीज करती है. इसकी वजह से आप जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ये ऐसे कोई केमिकल्स हैं जो कि आपके स्किन को अफेक्ट करें, वो उनको डैमेज कर देती है. अब जो मेन फंक्शंस है वो ये हो गए आपके एक्सटर्नल फंक्शन जो कि स्किन परफॉर्म कर रही होती है. इस तरह से आपके जो ये वाले फंक्शंस हैं, स्किन जो है आपका जो टेम्परेचर रेगुलेट है वो भी उसमें भी बड़ा अहम रोल अदा कर रही होती है. अगर होम्योस्टेसिस की बात की जाए अगर होम्योस्टेसिस की बात की जाए तो होम्योस्टेसिस का मतलब ये है कि जो अगर जो है हीट ज़्यादा आप वर्क करते हैं, अगर ज़्यादा जो है ना मसल्स की एक्टिविटी ज़्यादा इंक्रीज़ होती है तो उससे आपका टेम्परेचर भी इंक्रीज़ हो जाता है. अगर जो है आपका जो टेम्परेचर इंक्रीज़ और डिक्रीज़ ये दोनों में मेंटेन किया जा रहा था होम्योस्टेसिस के ज़रिए, तो ये जो आपकी बॉडी है वो ये बैलेंस कायम करती है कि जितनी हीट आप कंज्यूम कर रहे हैं उतनी ही जो है हीट लॉस भी किया जाए. तो उस सूरत में हीट प्रोडक्शन है, तो हीट प्रोडक्शन आपकी स्किन के ज़रिए ही मुमकिन है कि जब आप कोई एक्सरसाइज परफॉर्म करते हैं उसकी सूरत में आपका जो वो है हीट जो है वो इंक्रीज़ हो रही होती है. लेकिन अगर आप ये देखें कि कोई एक्टिविटी नहीं कर रहे होते या स्लीप कंडीशन में या रेस्ट कंडीशन में हीट जो है वो आपकी प्रोड्यूस नहीं हो रही होती, तो उस सूरत में स्लीप कंडीशन में आपके जो हीट है वो कम महसूस कर रहे होते हैं. लेकिन अगर एक्सरसाइज कर रहे होते हैं तो आपको ज़्यादा हीट जो है लॉस होता है. और अगर एक्सरसाइज नहीं कर रहे, सिटिंग पोजीशन में है या स्लीप पोजीशन में है, तो उसमें हीट जो है ना कंजर्व हो रही होती है बॉडी में. लेकिन ये दोनों बैलेंस मेंटेन, अगर हीट लॉस की बात की जाए आपका बॉडी टेम्परेचर अगर ज़्यादा हो जाता है तो क्या होता है, वेजो डायलेशन हो जाती है. बॉडी टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से, टेम्परेचर जब ज़्यादा होगा तो जो ब्लड वेसल्स हैं वो क्या हो जाएंगी, फैल जाएंगी. जो ब्लड वेसल्स हैं वो फैलने की वजह से वेजो डायलेशन होगा. वेजो डायलेशन का मतलब ये है कि ब्लड वेसल्स ज़्यादा टेम्परेचर की मौजूदगी में फैल गई हैं.
फैलने की वजह से क्या होती है, स्वेटिंग होती है। स्वेटिंग की सूरत में टेम्परेचर जो है आपका कम हो जाएगा। इस तरह से हीट लॉस इज़ मेंटेन थ्रू द स्किन। और अगर हम टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर डिक्रीज़ होता है एज इन द विंटर सीजन, अगर बॉडी टेम्परेचर डिक्रीज़ होता है तो क्या होती है, वेजो कंस्ट्रक्शन होती है। वेजो कंस्ट्रक्शन होती है तो हीट कंजर्व हो जाती है, हीट रिटेन रहती है। रिटेन रहने की वजह से आपका टेम्परेचर अप हो जाता है, तो टेम्परेचर बढ़ जाता है। इसी तरह से एवापोरेशन, रेडिएशन, कंडक्शन एंड द कन्वेक्शन। एवापोरेशन की अगर हम बात करें तो एवापोरेशन कैसे होती है कि आपकी जो बॉडी है अगर वो स्वेट प्रोड्यूस करती है, आपकी बॉडी से हीट लॉस हो रहा है, हीट लॉस की सूरत में स्वेट ग्लैंड्स जो है ना सिक्रेट द स्वेट, वो मॉइस्ट रिलीज हो रहा होता है, वो क्या होता है आपका एवापोरेट हो जाता है। तो इस तरह से भी हीट लॉस इज मेंटेन थ्रू दी एवापोरेशन। अगर रेडिएशन की बात की जाए तो आपके जो एक्सपोज पार्ट होते हैं, आपके एक्सपोज पार्ट जो कि रेडिएशन की मौजूदगी में, आपके जो एक्सपोज पार्ट हैं रेडिएशन की मौजूदगी में क्या प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, हीट। अगर रेडिएशन से एक्सपोज होते हैं तो आपकी बॉडी क्या वो करती है, हीट प्रोड्यूस करती है, और हीट लॉस उसके ज़रिए जो आपकी बॉडी है उससे हीट लॉस हो रहा होता है, तो वो कहलाता है रेडिएशन। कंडक्शन की बात की जाए, अगर आप इस कंडक्शन की सूरत में भी आपकी बॉडी से हीट लॉस हो रहा होता है। सपोज़ करें कि अगर आप किसी ऐसी ठंडी जगह पे बैठे हुए हैं या आपकी बॉडी जो है ना वो इज़ कॉन्टैक्ट इन विद एनी कूल प्लेस, तो उसकी सूरत में भी आपका जो वो है उसकी सूरत में भी क्या होता है, हीट लॉस हो रहा होता है। अगर वो उसकी वेजो कंस्ट्रक्शन होगी तो उसका हीट लॉस होगा। इसी तरह से कन्वेक्शन है। कन्वेक्शन की एग्जांपल ये है कि अगर आप बैठे हैं किसी हवा की मौजूदगी में या ठंडी हवा के वो अंदर बैठे हुए हैं, तो उस सूरत में भी आपका जो बॉडी टेम्परेचर है वो क्या होता है, नॉर्मलाइज हो रहा होता है, हीट लॉस हो रहा होता है उस सूरत में भी। तो ये हीट लॉस के प्रोसेस है कि एवापोरेशन में स्वेट के ज़रिए हीट लॉस हो रहा होता है। रेडिएशन में अगर आप एक्सपोज होते हैं किसी गर्म मतलब ज़्यादा उसकी रेडिएशन की मौजूदगी में, उसमें भी हीट लॉस हो रहा होता है। कंडक्शन, अगर आप किसी कूल सरफेस से कांटेक्ट में होते हैं तो उस वक्त भी आपकी बॉडी हीट रिलीज़ कर रही होती है। कन्वेक्शन, कि अगर आप किसी ठंडी हवा की मौजूदगी में बैठे हुए हैं, आपके एरिया जो है ना टेम्परेचर नॉर्मल है, तो उस सूरत में भी हीट लॉस हो रहा होता है। तो ये हीट लॉस जो है वो आपको क्या कर रहा होता है, बेसिकली टेम्परेचर को रेगुलेट भी कर रहा होता है। अच्छा, होम्योस्टेटिक रेगुलेशन की अगर बात की जाए तो जो होम्योस्टेटिक रेगुलेशन ऑफ द हीट लॉस है, इसमें आपकी जो बॉडी है, अगर आपकी बॉडी का टेम्परेचर जो है वो बढ़ रहा होता है या कम हो रहा होता है, तो इसमें नेगेटिव फीडबैक होता है जो कि हाइपोथैलेमस टेम्परेचर सेंसिटिव रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं, किसमें, हाइपोथैलेमस में टेम्परेचर सेंसिटिव रिसेप्टर हाइपोथैलेमस मौजूद है। उसमें नेगेटिव फीडबैक के ज़रिए कि अब बॉडी का टेम्परेचर जो है ना वो ज़्यादा हो गया है या अब बॉडी का टेम्परेचर जो है ना वो नॉर्मल होना चाहिए, तो वो एक होम्योस्टेटिक जो है वो मेंटेन कर रहा होता है थ्रू द हाइपोथैलेमस। तो यहाँ आपका आज का लेक्चर कंप्लीट होता है।